हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा छठी गणित विषय में। आज हम अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको संपूर्ण हल मिलेगा। तो देखिए, प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। तो यहाँ पर कितने 100,000 होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख के बराबर। अब हम जानते हैं कि 1 लाख जो होता है वो 100,000 का होता है। तो 10 लाख में कितने हो जाएंगे, 10 100,000 हो जाएंगे। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, संख्या 6078 का नाम शब्दों में और प्रसारित रूप। तो देखिए, 6078 को हमने शब्दों में लिखा है 6078, और यहाँ पर शब्दों में हो जाएगा, ये प्रसारित रूप करेंगे तो ये देखिए इकाई 8 है, धाई यहाँ पर 7 यानी कि 70, और हज़ार कितने हो जाएंगे, 6000। तो 6000 प्लस 70 प्लस 8। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, अंकों 9 0 1 6 से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, सबसे बड़ा अंक रखेंगे 1000 पर, उससे छोटा 100, और उससे छोटा धाई पर, और सबसे छोटा इकाई पर। तो इस प्रकार रखने पर हमारी संख्या क्या बनेगी, 9610। वैसे सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, उल्टा कर देंगे। अब यहाँ पर 1000 पर 0 रखेंगे, 100 पर 1 रखेंगे, धाई पर 6 रखेंगे, और इकाई पर 9 रखेंगे। तो इस प्रकार छोटी संख्या हो जाएगी 169। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर चौथा है, 92 392 4456 और 8970 में सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो देखिए, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी 8970। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या होगी 8970, और सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 92। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर पाँचवा, 1748, 3950, 2010, 1987 और 805 को हमें आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। इस प्रकार लिखने पर हमें प्राप्त होगा 805, उससे बड़ी है 1748, उससे बड़ी है 1987, उससे बड़ी है 2010, और सबसे बड़ी है 3950। प्रश्न नंबर छठा देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न नंबर छठा है कि दवाइयों की गोलियों के एक बक्से में 2 लाख गोलियां हैं, जिनमें से प्रत्येक का भार 20 मिलीग्राम है। इस बक्से में रखी सभी गोलियों का कुल भार ग्रामों में कितना है और किलोग्रामों में कितना है। तो देखिए, सबसे पहले गोलियों का भार निकाल लेंगे, कुल भार। तो कुल भार निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 लाख में 20 का गुणा करेंगे हम, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 40 लाख मिलीग्राम हो जाएगा। अब देखिए, 40 लाख मिलीग्राम वजन को हम ग्राम में बदलेंगे पहले। तो हम जानते हैं कि 1 ग्राम बराबर कितना होता है, 1000 मिलीग्राम। तो हम क्या करेंगे, 4 लाख में 1000 का भाग देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4000 ग्राम। अब देखिए, यहाँ पर ग्राम को हम किलोग्राम में बदलेंगे, तो 1 kg मतलब 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। तब 4000 में हम 1000 का भाग देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4 किलोग्राम। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2021 में किसी शहर की जनसंख्या 3,75,815 थी। वर्ष 2021 में पता चला कि जनसंख्या में 89,209 की वृद्धि हो गई है। तो बताइए, वर्ष 2021 में शहर की जनसंख्या क्या थी। तो 2001 में शहर की जनसंख्या थी 3,75,815, वृद्धि हुई 89,209 की। तो 2021 में कुल जनसंख्या हो जाएगी जोड़ने पर 4,65,024। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 8वां देखिए कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 6,91,782 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,80,510 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, यानी कि हमें इन दोनों का अंतर निकालना होगा। सफल प्रत्याशी को प्राप्त मत थे 6,91,782, और निकटतम प्रतिद्वंदी को प्राप्त मत हुए 3,80,510। अब इन दोनों का अंतर करें तो सफल प्रत्याशी कितने मतों से जीता ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर अंतर करने पर हमें प्राप्त हुआ 3,11,272, यानी कि जो सफल प्रत्याशी उसने चुनाव कितने मतों से जीता, 3,11,272 मतों से। प्रश्न नंबर 9 देखिए, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही और 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलास भरे जा सकते हैं।
देखिए यहाँ पर बर्तन में जो दही है वो कितना है, 4 लीटर 500 मिलीलीटर, यानी कि टोटल 4500 मिलीलीटर, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो 4000 में 4000 और 500 तो 4500 मिलीलीटर हो जाएगा। गिलासों की संख्या ज्ञात करना है हमें। एक गिलास में कितना दही आता है, 25, तो 4500 मिलीलीटर भरने के लिए 25 का हम भाग देंगे, तो 25 का भाग देने पर 4500 में हमें प्राप्त होगा 180। तो यानी कि जो गिलासों की संख्या रहेगी वो कितनी भरी जा सकती है, 180। प्रश्न नंबर 10वां देखिए, एक व्यापारी द्वारा पिछले वर्ष बेची गई वस्तु की दर मात्रा निम्न सारणी में दर्शाई गई है। देखो शक्कर यहाँ पर दर है 40 प्रति किलोग्राम और कुल मात्रा है 21,603। ऐसे आटा है 34,782 किलोग्राम, पेंसिल है 28,520, अभ्यास पुस्तिका है 30,004 और साबुन की टिकियाँ हैं 15,985। आइए अब कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि व्यापारी द्वारा बेची गई कुल शक्कर और आटे का भार कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों का योग करेंगे हम। शक्कर और आटे का भार, कुल भार कितना हो जाएगा यहाँ पर 56,385 किलोग्राम, यानी कि जो भार होगा वो कितना हो जाएगा 56,385 किलोग्राम। इसे यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है कि पिछले वर्ष पेंसिल से कितनी अधिक अभ्यास पुस्तिका बेची गई। तो हम अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या में से पेंसिलों की संख्या घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 1484 अधिक बेची गई। और यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है 325 साबुन की टिक्कियों का मूल्य क्या होगा। तो देखिए एक साबुन की टिक्की का मूल्य 9 रुपये है, तो 325 साबुन की टिक्कियों का मूल्य 9 का गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2,925 रुपये। तो देखिए आज की वीडियो में हमने अध्याय 1 अपनी संख्या की जानकारी का संपूर्ण हल किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आगे की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।